हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का पीआरडी क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कोसेंट ऑफ टू फंक्शंस, यानी किसी भी कोसेंट का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास फार्मूला यूज होगा, u और v दो फंक्शन है, तो डी अपन डी एक्स यू अपन वी का v डी यू अपन डी एक्स माइनस यू डी अपन डी एक्स वी अपन वी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग इस फार्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि इसका एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसका एप्लीकेशन। देखिए बच्चों, हमको डिफरेंशिएट करना है e पावर x अपॉन 1 प्लस x। इसको डिफरेंशिएट करना है e पावर x अपॉन 1 प्लस x। तो हमारे पास फार्मूला क्या दिया हुआ है, d अपन dx u अपन v इक्वल टू v du अपन dx माइनस u dv अपन dx अपन v का स्क्वायर। ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट d अपन dx क्या होगा, e पावर x अपन 1 प्लस x। फार्मूले के हिसाब से इसको हम बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 प्लस x d अपन dx e पावर x हो जाएगा, ये माइनस e पावर x d अपन dx 1 प्लस x अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखिए 1 प्लस x तो होगा, e पावर x का डिफरेंशिएशन हमारा e पावर x होगा माइनस e पावर x और 1 का क्या होगा 0 और प्लस x का क्या हो जाएगा 1 अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस x e पावर x माइनस ये क्या होगा e पावर x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो e पावर x 0 में तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी e पावर x है और यहाँ भी e पावर x है, बोथ में से क्या करेंगे e पावर x कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस x और ये माइनस 1 अपन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा x e पावर x अपन 1 प्लस x स्क्वायर हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन देखते हैं। देखिए क्या होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा काफ़ी अच्छे से, क्योंकि है बहुत आसान, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए सॉल्यूशन 2। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, log x अपॉन x क्या है, log x अपॉन log x हमारा क्या है u और x का क्या है हमारा v। ठीक है ना। फार्मूला क्या है, d अपॉन dx u अपॉन v इज इक्वल टू v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx अपॉन v का स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम इसको बैठाएंगे। ठीक है। तो d अपॉन dx log x अपॉन x हो जाएगा। अच्छा, x d अपॉन dx log x माइनस log x dx अपॉन dx। ठीक है ना बच्चों। तो x इंटू log x का 1 अपॉन x हो जाएगा माइनस log x और dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। अब ये हमारे x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस फार्मूले पे बेस्ड। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 4 d अपॉन dx u अपॉन v हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। ये मान लीजिए u है और ये मान लीजिए v है। ठीक है। इसको हम फार्मूले में सेट करेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 d अपॉन dx 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 d अपॉन dx 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन इस डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये हम लिखे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 टू जा 10x और ये क्या हो जाएगा प्लस 6, इसका 0 हो जाएगा माइनस ये क्या हो गया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 4x प्लस क्या हो जाएगा 3 अपन क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं। अब इसका हमने क्या किया, इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये टर्म मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, x क्यूब को x क्यूब वाले के साथ, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ,
और क्या बोलते हैं x वाले को x वाले के साथ, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ। देखिए बच्चों अरेंज करने के बाद आया हमारा 42x स्क्वायर माइनस 39x स्क्वायर, 40x माइनस 28x, 24 माइनस 20। अब 42x स्क्वायर से 39x स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, 40x में से 28 करेंगे तो 12x होगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 अपान क्या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपान क्या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास क्वेश्चन है sin x माइनस cos x अपान sin x प्लस cos x। सॉल्यूशन sin x प्लस cos x u d अपन dx, मान लीजिए u है, ये क्या है v है, तो क्या आ जाएगा u d अपन dx v, यानी sin x प्लस cos x d अपन dx sin x माइनस cos x माइनस sin x माइनस cos x d अपन dx sin x प्लस cos x अपान क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर हमारा क्या है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट sin x प्लस cos x, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x लेगा माइनस cos x से क्या होगा माइनस sin x माइनस sin x माइनस cos x, ब्रैकेट में क्या होगा sin x का cos x का माइनस sin x अपान क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट sin x प्लस cos x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x का sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x, और ये जो है cos x का माइनस sin x, इन दोनों का माइनस और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस sin x माइनस cos x, और इसमें से माइनस जब कॉमन लिए तो यहाँ करके हमारा प्लस हो गया sin x माइनस cos x हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम क्वांटिटी है, ये भी दोनों सेम क्वांटिटी है, तो ये दोनों क्या हो गया होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर अपान क्या हो गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए बच्चों अगला स्टेप इसका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, और sin x माइनस cos x को जब ओपन करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इनटू cos x अपान क्या हो जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इनटू cos x हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा 2 sin x इनटू cos x प्लस है और यहाँ 2 sin x इनटू cos x माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, sin स्क्वायर x 2 टाइम है 2 sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x 2 टाइम है 2 cos स्क्वायर x अपान क्या हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है, प्लस 2 sin x इनटू cos x। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब इसमें से क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपान क्या होगा 1 प्लस 2 sin 2x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 होगी तो 2 अपान 1 प्लस sin 2x हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आपको आ जाए। पहले बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन है e पावर x प्लस sin x अपान 1 प्लस log x। ठीक है ना, इसी को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए ये मान लीजिए u है और ये मान लीजिए v है, तो फार्मूले को हम सेट करेंगे। फार्मूला क्या होता है डिनोमिनेटर 1 प्लस log x, d अपान dx, न्यूमरेटर हमारा क्या है e पावर x प्लस sin x माइनस न्यूमरेटर क्या है e पावर x sin x, d अपन dx क्या हो जाएगा 1 प्लस log x यानी कि डिनोमिनेटर, और नीचे क्या होगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ये क्या होगा 1 प्लस log x, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x का क्या होगा e पावर x और sin x का cos x माइनस e पावर x, तो e पावर x और sin x रहेगा ही रहेगा। यहाँ 1 का क्या हो जाएगा 0 और प्लस log x का 1 अपान x। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ ऐसे, यहाँ 1 अपान x का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे,
तो x 1 प्लस log x और e पावर x cos x माइनस e पावर x sin x अपान क्या हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा, x ब्रैकेट में 1 प्लस log x का होल, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला समझ में आया होगा, साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही हो तो निश्चित तौर पे आप क्या कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको उसका सलूशन जरूर मिलेगा। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।